हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का एक चैप्टर बहुपद। तो उसी के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम्स और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं क्लास 9 के लिए। चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल सब देख लेते हैं तो बाकी क्लियर हो जाएगा। बहुपद px 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। एक शून्यक ज्ञात कीजिए। px मतलब होता है, इसको डिनोट किया था बहुपद को, इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल ऑफ एक्स। px का मतलब पोलिनोमियल ऑफ एक्स। तो इसका क्या निकालना, शून्यक। तो शून्य कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसको मान लेंगे, px को क्या मान लेंगे, शून्य के बराबर मान लेंगे, 0 रखने पर। तो यहाँ पर px का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 2x प्लस 1। तो यहाँ पर 0। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस इधर इधर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो इधर आएगा ओनली क्या बचेगा, -1 और 2x। तो क्या होगा, ये जो 2 है ये गुना के रूप में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा के रूप में होगा x। पर x इक्वल टू 1 - 2, और ये जो वैल्यू है यही हो गया शून्य। अतः बहुपद का शून्यक बराबर -1/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शून्यक मतलब होता क्या है, इसको तो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू मिला, मतलब इसका वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे और 0 प्राप्त होगा तो क्या कहलाएगा, इसको शून्यक कहलाएगा, ठीक। तो ये हो गया शून्यक। यहाँ पर देख लेते हैं मान रख के, px क्या है, 2x प्लस 1। ये समझाने के लिए बता रहे हैं। px इक्वल क्या है, 2x प्लस 1। ये शून्यक तो कैसे आ रहा है कि x का वैल्यू -12 तो इसका शून्यक है, कैसे हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर कर देते हैं। ये था क्वेश्चन 2x प्लस 1। अब जो हम लोग प्राप्त हुआ -12, देखिए यहाँ पर -12 रखिए, 2 कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, -1 प्लस 1, 0 प्राप्त होगा। मतलब ऐसा वैल्यू जिससे बहुपद का वैल्यू शून्य प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो बहुपद का शून्य क्या प्राप्त हुआ, -12 प्राप्त हुआ। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा टाइप का। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल नंबर 5। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक है,
करके देखना है कि 2 और 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्य थे। तो इसको पहले मान लेते हैं, माना पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। अच्छा, ये शून्य को बता दिया है, तो पहले क्वेश्चन में समझा दिए कि अगर ये जो 2 का वैल्यू मतलब आई मीन 2 को यहाँ पर रखेंगे एक्स के जगह पर, तो 0 अगर प्राप्त होगा तो ये शून्य कहलाएगा। अगर 0 को यहाँ पर रखेंगे तो भी क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो पहले रख देते हैं हम लोग 2 को, किसको रखते हैं, 2 को। चलिए रखते हैं P2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स के ऊपर क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 2 दूनी क्या, 2 का स्क्वायर को लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 4, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3 गुना 3, कितना 9। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हुआ, तो 4 माइनस 4 0, क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। मतलब ये 2 क्या है, बहुपद का शून्य है। अब 0 को पुट करके देख लेते हैं P0, तो क्या होगा यहाँ पर एक्स के ऊपर रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0, तो 0 माइनस 0 0 आया। तो दोनों पोजीशन में देख रहे हैं हम लोग 0 आता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं। अतः 2 और 0 बहुपद का शून्य है। क्लियर। अब आते हैं चैप्टर में, अब आते हैं हम लोग चैप्टर में, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर दिया है x इक्वल 0, 2 नंबर दिया है x इक्वल क्या है -1 और 3 नंबर दिया है x इक्वल 2। तो चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बहुपद दिया है, क्या ये बहुपद है। यहाँ पर हल लिखते हैं। एक नंबर के लिए लिखेंगे, पहले सबके लिए एक ही होगा, बहुपद तो एक ही है ना। तो माना Px ले लिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहले निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहले 0 पर निकालना है, फिर 1 माइनस 1 पर, फिर 2 पर। तो एट फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं Px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है x इक्वल टू 0 पर देख लेंगे। तो यहाँ पर Px क्या है, x के जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये 0 से गुना कर रहे हैं तो 0 बनेगा, ये 0 से गुना करेंगे ये भी 0 बनेगा, बचेगा क्या 3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है x इक्वल टू -1 पर। तो P x पर क्या रखें, x के जगह पर हम लोग रखें -1, मतलब यहाँ पर हम लोग रखेंगे -1। x को क्या डालें -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो -5 या -4, यहाँ पर ध्यान दीजिए x यहाँ पर देखना है -1 के पावर 2। अच्छा, ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर, मतलब सम संख्या। अगर पावर इवन होता है तो ये क्या होता है -2 प्लस बन जाता है, क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। और नहीं अगर ये समझ में आया तो और एक तरीका में कर सकते हैं -1 -1 1 इंटू 1 1 प्लस। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि पावर टू इवन है ना ऑड है। अगर पावर टू इवन है तो प्लस बनेगा और पावर टू ऑड है तो माइनस। ऑड मतलब विषम संख्या।
तो -5 और ये -2 हुआ, और लेकिन ये जो -1 का स्क्वायर ये क्या है 1 बनेगा, क्या बनेगा +1 बनेगा, और ये +3, तो -5 -4 +3, -5 -4 -9 +3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज़ क्या रखेंगे यहाँ पर -9 +3, मतलब ये जो 9 है और ये जो 3 है इनमें से बड़ी संख्या क्या है 9 है, 9 के आगे क्या है माइनस है, तो बड़ी संख्या आगे जो माइनस है वो -2 आगे देते हैं। फिर ये प्रोसेस क्या है प्लस माइनस का प्रोसेस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होता है, तो 9 से 3 को हम लोग घटाएंगे, क्या आएगा 6 आएगा। छोटा से बड़ा तो नहीं घटता है, बड़ा से छोटा घटता है, इसलिए क्या आया माइनस आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर x = 2 पाई, तो P2 यहाँ पर 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3 कितना बनेगा 10 -4 × 2 का स्क्वायर 4 +3 10 -16 +3। पहले ऐड कर लेते हैं 10 3 13 -16, ये भी बन जाएगा, क्या बनेगा ये 13 से 16 तो नहीं घटता है, छोटा से बड़ा नहीं घटेगा, बड़ा से छोटा घटता है, तो 3 होगा, लेकिन बड़ा चिन्ह का आगे क्या है सॉरी बड़ा संख्या का आगे क्या है माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, क्या आएगा -3। चलिए आगे देखते हैं। दो नंबर निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए और P2 ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2, तो P0 और P1 और P2, तो इसको देखना है, ये सब वैल्यू निकालना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है Py = क्या है y² - y + 1, P ऑफ y = y² - y + 1। तो इसमें पहले वैल्यू क्या निकालना है P0, चलिए 0 का निकाल लेते हैं, 0 का स्क्वायर -0 + 1, y के ऊपर क्या डालेंगे यहाँ पर 0 रखा है, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 और ये 1, तो ये 1 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 से 0 हटाएंगे 0 ही आएगा। फिर P1 तो क्या आएगा y के जगह क्या रखें हमें 1 रखें, तो 1² - 1 + 1, तो 1 - 1 + 1, तो ये प्लस माइनस खत्म बचा 1। P2 तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 × 2 कितना आएगा 4, तो 4 - 2 + 1। तो काम करते हैं, पहले ऐड का काम कर लेते हैं जोड़ का, तो 4 + 1 5 - 2 3 आएगा। बोधमास रूल के हिसाब से पहले जोड़ का काम फिर घटाव का काम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, क्या यहाँ पर P है और 2 + t + 2t² - t का क्यूब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक इसी तरह P0 t के जगह क्या रखना है 0 रखना है, तो 2 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब, तो ये 2 ये तो 0 हो जाएगा, सब 0 होगा, लिखना तो लिख सकते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो 2 बचेगा। नेक्स्ट P1 तो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर - 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर 1, तो 2 को 1 से गुना करके 2 ही बचेगा, तो 2 + 1 + 2 - 1, ये प्लस माइनस खत्म, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 क्या है 4 आए। अब हम लोग
नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। P2 किसका वैल्यू निकालना है? P2 कितना आ गया यहाँ पर? 2 प्लस टी की जगह 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब कैसे 8 आया? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूने 8। तो कितना है? 2 प्लस 8 माइनस 8, यहाँ प्लस माइनस कट जाता है तो 2 और 2 4 बचेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। पी एक्स क्यूब क्या है? एक्स क्यूब है। थर्ड नंबर है पी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब। तो पी जीरो देख लेंगे तो जीरो का क्यूब जीरो। पी वन देख लेते हैं, वन का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1 1। पी टू तो 2 का क्यूब तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। 4 नंबर पी एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी जीरो तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 और इधर बचेगा 1। 1 इंटू 1 1, लेकिन माइनस है माइनस 4। पी वन तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, यहाँ पर एक्स क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 और ये 2, तो 0 से 0, 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। सब एनीथिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है। संगत बहुपद के शून्यक है। पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 एक्स माइनस 1/3। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा, हम लोग क्वेश्चन क्या बताया गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है। मतलब चेक करना है कि बहुपद का शून्यक आई मीन एक्स का वैल्यू जो दिया है अगर वो इसमें रखेंगे, अगर 0 प्राप्त होगा तो बहुपद का शून्यक कहलाएगा, अगर 0 प्राप्त नहीं होगा तो बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, अगर x का वैल्यू यहाँ पर डालने से 0 प्राप्त होता है तो ही क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस 1/3 रखने पर कहाँ पर रखेंगे? पी एक्स के ऊपर रखेंगे माइनस 1/3, तो 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, तो 3 और 3 क्या होगा? एक कैंसिल होगा, माइनस 1/3 प्लस 1, 3 3 कट रहा है तो माइनस 1 प्लस 1 0। एक्स से घटेगा 0 आएगा ना, 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये x का वैल्यू जो है माइनस 1/3 पी एक्स का शून्यक है। अतः लिखेंगे x इक्वल माइनस 1/3 पी एक्स का शून्यक है। पी एक्स का क्या है? शून्यक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो नंबर पी एक्स इक्वल टू क्या है 5x माइनस 5 और क्या दिया है यहाँ पर x इक्वल टू 4/5। तो हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या रिपीट कर रहे हैं कि x का वैल्यू px पर रखने पर, मतलब बहुपद पर रखने पर अगर 0 प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। अगर 0 प्राप्त नहीं होता तो बहुपद का शून्य नहीं कहलाएगा।